क्वेश्चन नंबर 29 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। इसमें गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया गया है। गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट पासिंग थ्रू इट। और जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो एक कॉइल जो है उसको हम प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और वो डिफ्लेक्ट होगी अपनी पोजीशन से जब उसमें से करंट फ्लो करेगा। और इसका नेम जो है वो साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट एल गैल्वेनी, उसके नाम पे पड़ा है, जो कि 1791 में डिस्कवर दैट इलेक्ट्रिक करंट मेक अ डेड फ्रॉग लेग जर्क। और जो स्प्रिंग अटैच है विद द कॉइल वो प्रोवाइड करेगा काउंटर टॉर्क। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बैलेंस बाय द स्टोरिंग टॉर्क ऑफ द स्प्रिंग। और जो रिलेशन आएगा हमारे पास NBAI इज इक्वल टू K5। N क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और B जो होगा मैग्नेटिक फील्ड, A होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच टर्न, और हमारे पास I जो होगा करंट, और K जो होगा हमारे पास टॉरशनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग हो जाएगा, और फाई जो होगा दैट इज एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। अब और साथ में यहाँ पे गिवन है कि जो हमारे पास जब हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, तो क्या करेंगे हम शंट में रजिस्टर लगाएंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रजिस्टर लगाएंगे। और जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे तो सीरीज में हम हाई रजिस्टेंस लगाते हैं। तो इस पैराग्राफ के बेस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो ए पार्ट है, अ गैल्वेनोमीटर इज अ कन्वर्टर इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to V volt while connecting with it a resistance of R1. If R1 is replaced by R2, the range becomes 0 to 2 volt. The resistance of the galvanometer is, एक गैल्वेनोमीटर है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वोल्ट मीटर में, तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो हमारे पास जो उसकी रेंज जो बनती है वोल्ट मीटर की, जब हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज किया तो वो बनती है 0 to V वोल्ट, और जो रेजिस्टेंस लगाई हमने सीरीज में वो आ गई R1। सेकंड सिचुएशन में दिया कि अगर हम R1 को चेंज कर दे R2 के साथ, तो जो रेंज होगी वोल्ट मीटर की वो बन जाएगी 0 to 2 वोल्ट। तो जो रेजिस्टेंस होगी गैल्वेनोमीटर की उसको हम फाइंड आउट करेंगे। जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाएंगे, मान लो वो हमने ले ली R, तो R इसके लिए रिलेशन होगा R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस आर जी। आर जी होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और आई जी होगा करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सो इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे, आर जी साइड ले जाएंगे तो R प्लस आर जी इज इक्वल टू V अपॉन आई जी। अब आई जी को इस साइड ले जाएंगे और इसको नीचे, तो हमारे पास बन जाएगा आई जी इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस आर जी। केस फर्स्ट में हमारे पास क्या था, जो वोल्ट मीटर बनता है वो 0 to V वोल्ट तक, मतलब V कितना आ गया V, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस थी R1, तो हमारे पास बन जाएगा आई जी इज इक्वल टू B अपॉन R1 प्लस आर जी, इस रिलेशन को यूज करते हुए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और केस सेकंड में जो रेंज बन रही थी 2 वोल्ट, मतलब 0 to 2 वोल्ट, तो 2V बन जाएगा, और रेजिस्टेंस को हमने चेंज किया R1 से R2, तो ये बन जाएगा आई जी इज इक्वल टू 2B ओवर R2 प्लस आर जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। आई जी लेफ्ट हैंड साइड में बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो V अपॉन R1 प्लस आर जी इज इक्वल टू 2V ओवर R2 प्लस आर जी। V के साथ V कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई R1 प्लस आर जी इज इक्वल टू R2 प्लस आर जी, तो ये बन जाएगा 2R1 प्लस 2R जी। अब हम 2R1 को इस साइड ले जाएंगे और RG को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो बन जाएगा 2RG माइनस RG इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 2RG माइनस RG दैट इज RG इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। सो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गई। नेक्स्ट है इसका और पार्ट बी, अ करंट ऑफ 5 MA दैट इज मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, इट्स कॉइल हैज 100 टर्न्स, each of area of cross section 18 centimeter square and is suspended in magnetic field 0.20 Tesla. The deflecting torque acting on the coil will be. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर से
वो दिया है हमारे पास, मान लो I इज इक्वल टू 5 MA। अब मिली को चेंज कर देंगे तो मिली की जगह हम भर देंगे 10⁻⁻3, क्योंकि 1 मिली होता है 10⁻⁻3, तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻⁻3 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स 100 हो गए और एरिया दिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई कर देंगे 100 × 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा 18 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.20 टेस्ला। तो टॉर्क हमने निकाल लिया है, तो टॉर्क हमारे पास होती है NIAV के बराबर, और n की वैल्यू हम 100 भर देंगे, I की 5 × 10⁻⁻3, A की 18 × 10⁻⁻4 और B की 0.20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। इस तरह से हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर इन केस सेकंड विल बी। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड की जगह आ जाएगा थर्ड। तो पहले हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास सेकंड पार्ट जो है सॉल्व होगा, क्योंकि थर्ड पार्ट में हम निकालेंगे जो शंट रेजिस्टेंस है। मतलब हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो जो हम शंट लगाएंगे मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। फिर उसके बाद जो है हम निकाल पाएंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर। सो थर्ड पार्ट है हमारे पास, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम shows full scale deflection for a current of 0.2 ampere. The value of shunt to be used with this galvanometer to convert it into an ammeter of range 0 to 5 ampere is। जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास 6 ओम आ गई, वो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया RG के साथ, और जो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो कर रहा है 0.2 एम्पियर उसको लिख दिया IG के साथ, और I जो है ये जो रेंज मतलब जो हमने मीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर का, उसकी रेंज 5 एम्पियर है, तो हमारे पास आई आ जाएगा 5A। और RS जो हम शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे मतलब पैरेलल में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है RS इज इक्वल टू IG/I - IG × RG। तो हमारे पास वैल्यू भर देंगे 0.2/5 - 0.2 × 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा RS इज इक्वल टू 0.25 ओम। तो ये हमारे पास शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगी 0.25 ओम। अब सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर इन किलोवी। जो हमने ये अमीटर बनाया गैल्वेनोमीटर का, उसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी उसको निकालेंगे हम। उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है RA इज इक्वल टू RG × RS ओवर RG प्लस RS। RG हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, RS हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस, और RG 6 ओम है हमारे पास गिवन है, और हमने R शंट निकाल लिया 0.25 ओम। इसमें वैल्यू भर देंगे तो बन जाएगा 6 × 0.25 ओवर 6 प्लस 0.25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा RA रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज इक्वल टू 0.24 ओम। तो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय। हम जानते हैं हमारे पास होता है NIAB इज इक्वल टू K फाई के बराबर। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, ये बन जाएगा NBA। अब यहाँ पे K जो है इस साइड डिवाइड हो जाएगा 5/I। 5/I जो होता है दिस इज करंट सेंसिटिविटी, और एक इसका और आ जाएगा NBA/K। तो हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में बताया गया है। जो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसको एक्सप्लेन किया था हमारे पास आइंस्टाइन ने। उन्होंने माना था कि जो लाइट होती है उसमें फोटोन्स होते हैं, और फोटोन जो है वो ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और उसकी एनर्जी होती है, और जो फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू के बराबर होता है, h प्लैंक कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। और जो लाइट है उसमें फोटोन हो गए, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, और जो मेटल है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो दो पार्ट्स में फोटोन की एनर्जी को यूज़ करेगा। एक पार्ट जो है उसका वो यूज़ कर लेगा मेटल सरफेस से बाहर आने के रूप में और इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन के रूप में, और दूसरा पार्ट जो है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में मूव करने के लिए।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के बेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन बी यूज टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। कौन सा ग्राफ, तो वो हमारे पास आता है कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इससे हम निकाल सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट को। सो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। सेकंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, रेड लाइट, येलो लाइट और ब्लू लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस सक्सेसिवली Kr, Ky and Kv represent the maximum kinetic energy of photoelectron respectively. Then तो हमारे पास जो रिलेशन है Kb ग्रेटर देन Ky ग्रेटर देन Kr जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारे पास वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की वो हमारे पास लेस देन होती है येलो के, लेस देन रेड के होती है, और जो फ्रीक्वेंसी होगी रेसिप्रोकल वेवलेंथ होती है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी ब्लू लाइट की वो ज़्यादा होगी येलो के बजाय और रेड के बजाय। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी ब्लू कलर के केस में वो हमारे पास ज़्यादा होगी येलो के बजाय, रेड के बजाय। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट जो है बी पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिबिट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। तो वो आता है हमारे पास सीजियम, क्योंकि सीजियम जो है वो हमारे पास सेंसिटिव टू विजिबल लाइट होता है, ठीक है। और जो जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम जो है दीज ऑल आर ओनली रिस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट ड्यू टू देयर हायर वर्क फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स इंटेंसिटी द सैचुरेशन करंट। हियर डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आएगी, रिमेन द सेम, क्योंकि जो सैचुरेशन करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर, और वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जो हमारे पास सैचुरेशन करंट होगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगी, रिमेन द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन आएगा किसके बीच में, इंटेंसिटी और करंट के बीच में। तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी।